अस्सलाम वालेकुम जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब चल रहा था तो मुझे जाना है काम से। और मैं आपको बताऊंगा किसी दिन कि क्या सूरत हाल बनी है, मैं गैर हाजिर इतना क्यों हूँ। तो और मैंने खिताब सुना, कमिंग और ये सारा मामला। तो अभी बता रहे थे कि हमारा बयानिया क्या है, यानी कि, और वो बिल्कुल दुरुस्त बता रहे थे कि गरीब के दिल से पूछो सूरत हाल जो उनसी है बनी हुई है, ये हमारा बयानिया। हमारा बयानिया तो हमेशा खिदमत है। लेकिन बीच में मैंने अपनी बात करनी थी, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, रास्ते में मैं सुनूंगा। लेकिन देखें, मैं वो बंदा हूँ जो कि आपको 2019 से मुसलसल ये बात बता रहा हूँ कि मैंने जादू के ऊपर रिसर्च की थी 2007 से, यानी कि हम कुछ लोग और कि ये है क्या एक्चुअली। फिर उसमें मैं अपनी जो बात करता था उसके अंदर बार बार बताता था कि एक ऑस्ट्रेलियन खातून है, रोंडा ब्राइन, और उन्होंने एक बुक लिखी दी सीक्रेट के नाम से, फिर दी पावर के नाम से, फिर और बुक्स लिखी। और उस ये जो दी सीक्रेट है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका मौजू है। और इसके ऊपर मैंने बहुत दफ़ा जो था ना बात की है। द सीक्रेट जो सी है ना, दुनिया की जो पिछले 20 साल के अंदर जो बेस्ट सेलिंग बुक है उनमें आती है। तो यानी कि सिर्फ जो भी एक दफ़ा ले लेता है, पढ़ता है, और जो बुक रीडर है वो फिर समझता है, और वो इंतहाई जो है ना, अगर समझ के पढ़ता है तो वो आप समझ लें कि उसके ऊपर अरूज ही अरूज है। अगर हम कुरान पाक को देखें, अहादीस को देखें, और जितने मज़ाहिब हैं उनको देखें, तो उन सब में जो चीज़ें समझाई गई हैं ना, वो उस बुक के अंदर जो है ना है, लेकिन वो दुनियावी तौर पे। और फिर उसके ऊपर एक मूवी भी बनी, यानी कि डॉक्यूमेंट्री बनी दी सीक्रेट के नाम से, यानी कि तकरीबन कोई पौने दो घंटे की है। उसका उर्दू तर्जुमा भी है, यानी कि हिंदी तर्जुमा है। तो बहुत ही एक्सीलेंट जो है, लेकिन बुक तो बहरहाल बुक ही है, उसमें तो बहुत तफसील से समझाया गया। अच्छा, उसके अंदर जो है ना, कुछ मेथड्स बताए गए हैं कि जिन चीज़ों को आप दिखाते हैं, चलाते हैं, बताते हैं, तो वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं और मामलात चलते हैं। तो अभी मैंने जो जलसा देखा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, मरीम नवाज शरीफ की स्पीच सुनी, तो आप यकीन करें कि पिछले ये 4-5 साल की स्ट्रगल के अंदर जिसमें हम लोग मीडिया पे रहे, पहला ये, यानी कि वक्त आया है, या पहली ये मैंने स्पीच या उसकी इब्तदा देखी है कि जिसमें इन्होंने किसी जगह पे फितने का या फसाद का या पीटीआई का कोई नाम नहीं लिया, माँ सिवाय इसके कि टच दिए और मुसलसल बताया कि हम लोगों ने क्या किया, ये हमारी परफॉर्मेंस है, और हमारे साथ क्या होता रहा। मुस्तकबिल की तैयारी की और अपनी बात बताई। तो एक्सीलेंट, मैं ये कहता हूँ कि जो स्पीच अभी तक चल रही है ना, और ये वो रास्ता है कि इसके ऊपर चले तो मामला बेहतर ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं। वो तक पपेट था, इमरान खान तक पपेट, और उसके बाद 9 मई फिर वो कहानी एक, यानी कि ठीक है, पर्दा डालने के लिए कह देते हैं कि जनाब ये बड़ा भयानक हादसा था, हालांकि करवाया खुद ही था। यानी कि आप कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट ने सारा गंद डाला, और फिर उसके बाद 9 मई करवा के सबसे बड़े मजलूम भी खुद बन गए। टोटल कहानी ये पीछे। और अभी कल के शेख रजीद का देखेंगे जी, आम माफ़ी का ऐलान कर दो, तो वो अभी आम माफ़ी का ऐलान कर देंगे, इसलिए कि हर तीसरा बंदा जो है ना, जिनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, वो ये कहता है भाईजान ये लोग हैं, ये वो लोग हैं, गैर सियासी लोग हैं जिन लोगों ने मुझसे रबते किए, और ये शवाहिद है। आजकल तो हर तीसरा बंदा रिकॉर्डिंग पे लगा लेता है फ़ोन, और मामलात रिकॉर्ड करता है। वो कहता है यार कल को बदल गए तो हम क्या करेंगे, और ये तो वाकयात देखे हुए। तो वो फिर जो है ना आम माफ़ी की तरफ मामला जा रहा है। और आप ये देखें कि 9 मई के बाद से जितनी दफ़ा बात हुई, मैंने तो कम से कम यही बात की। और मैं तो किसी बुज़ुर्गों की, बड़ों की, इंटेलेक्चुअल्स की महफिल में बातें सुन के तो आपके सामने शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं उसमें खुद भी शेयर करता हूँ और ये बातें बताता हूँ कि यार ये मामलात इस तरह से नहीं है। बहरहाल, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा यही किया कि मैं अपना काम पूरा करूँ, मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँ। शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो गलतियां की उसके ऊपर भी पर्दा डाला। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बस एक रेस्क्यू गवर्नमेंट थी। 16 माह की हुकूमत को आप देखें कि इन लोगों के पास बयानिया नहीं है। 16 माह की हुकूमत में 13 माह तो वो हैं, यानी कि अप्रैल में आए, और फिर अगला अप्रैल लगा लें, फिर मई, फिर ये जो मई में जो वाक़या हुआ, आप 13 माह तक तो वो इमरान खान सड़कों पे नाचता रहा,
जो झगड़ा, जो फसाद, और पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आप देखें कि उसको फैसिलिटेट करती रही और ये लोग बचाते रहे। यानी कि बयान करने तक का तरीका नहीं है पीएमएलएन के पास। और फिर वो मरियम औरंगजेब साहिबा बस अफलातून बन के खड़ी हुई थी। मुझे तो देख के होता है कि यार या अल्लाह, एक तरफ इन लोगों के ज़र्फ हैं और दूसरी तरफ आप देखिए ऐसे निराले रंगीले खड़े किए हुए होते हैं अपने इर्द गिर्द। किस चीज़ से बात करना, वो कहती हैं कि मेरी तो तौहीन हो जाएगी, मैं आसमान पे और अगले ज़मीनों पे। तो बहरहाल ये गिले शिकवे भी आ जाते हैं जब बंदा बात करता है। तो एक्सीलेंट, काम करो, काम करके दिखाओ। और उसके साथ साथ जो मियाँ नवाज शरीफ ने दबे दबे लफ्ज़ों में जो बात की है ना, कि हमेशा से तुम जो ना बुराइयां पैदा करते हो। 23 साल की यानी कि जद्दोजहद 91 से, यानी कि 1990 दिसंबर में प्रोग्राम दिया था, जिसको आप कह लें कि इंडिया ने उठाया। और उसके बाद से इंडिया वो कहाँ आसमान पे पहुंच गया और हम लोगों की देखें हालत क्या हुई। जो फसाद, जो झगड़ा, जो लड़ाई, जो इल्ज़ामात किसने किए? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने किए। दुनिया तो पिंच करती है कि तुम आ जाओ आगे, उनको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो कहती है बस ठीक है आपस में लड़ते रहो, लात जूता होते रहो। और बिलियनर हो गए सब के सब, ऐसा नहीं हुआ कि फ्री में हुए। और बस वो कहते हैं हमसे सवाल ही कोई ना पूछे। हमने तो जो है ना, जो 9 मई के वाक़े के अंदर थे, 13 पकोड़े थे, 8 समोसे थे, इतने नेवले थे, इतने बिच्छू थे, बस सज़ा दे दी है, बस हो गया बात, हमने अपना काम पूरा कर लिया। किसी एक शख्स को बताएंगे, किसी को सज़ा मिली है कि इसने ये कसूर किया था, ये गलती थी उसकी और उसको ये सज़ा मिली है। हर शख्स जो है ना इस बात से परेशान होता है। तो बहरहाल ये शिकवे गिले चलते रहेंगे और लोग याद रखेंगे तो बेहतरी होगी। और बदकिस्मती यह है कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो क्लैप्स हुआ हुआ है। इस वक्त में एक उम्मीद नज़र आती है कि अच्छा एक इलेक्शन हो, अगर मियां नवाज शरीफ को बहुत वाज़ेह अक्सरियत मिलती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसके अंदर भी मुदाखलत होती है कि नहीं जी 2/3 ना ले और ये कानून साजियाँ कर लेंगे, तो फिर जो है ना बेड़ा ही गर्क है। ये आप कह लें कि कुएं में गिर गया हुआ है, लेकिन उसको निकालने की कोशिश हो रही है मियाँ साहब की तरफ से और पूरी पीएमएलएन की तरफ से। एक एक शख्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो बेशक कारकुन है, बेशक वो लीडर है, बेशक वो सपोर्टर है, सब ने। तो बहुत शुक्रिया जी, मैंने कहा बीच में अपनी बात कर लूँ, फिर मैं निकलूँगा रास्ते में सुन लूँगा। अल्लाह हाफिज़।